दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और माइकल मायर्स के बाकी पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि गुल्ली बुल्ली और शॉन जिसे छोटा मोटा चोर समझ रहे थे, वो एक सीरियल किलर था, जिसे देखते ही गुल्ली बुल्ली और शॉन घर से बाहर भागते हैं। गाड़ी के पास जाते ही इन्हें पता चलता है कि टिमी गाड़ी से गायब हो गया है। लेकिन तभी टिमी पीछे से आवाज देता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को ढूंढते हुए घर के अंदर जाने वाला था। शॉन टिमी से कहता है तुम्हारे घर के अंदर कोई चोर नहीं है, बल्कि एक सीरियल किलर घुसा हुआ है। टिमी जल्दी चलो यहाँ से, हम बाबा को बुलाने जा रहे हैं। और तभी माइकल वहाँ आ जाता है। गुल्ली और बुल्ली जीप लेकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन टिमी और शॉन वहीं फंस जाते हैं और अब वो बाहर नहीं जा सकते, इसलिए दोनों घर के अंदर भागते हैं और माइकल उनके पीछे लग जाता है। लेकिन तभी बुल्ली अपनी जीप से माइकल को एक जोरदार टक्कर मारता है और माइकल हवा में उछल जाता है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। माइकल को हवा में उड़ाने के बाद गुल्ली और बुल्ली परेशान हो जाते हैं कि एक्सीडेंट के बाद माइकल कहाँ चला गया। दोनों माइकल को पकड़ के बाबा के पास ले जाना चाहते हैं, लेकिन शायद माइकल इन दोनों को धोखा देकर कहीं भाग गया है। माइकल को पकड़ना बहुत ज़रूरी है, वरना वो अपना बदला गुल्ली और बुल्ली से ज़रूर लेगा। इसलिए दोनों गाड़ी से नीचे उतरकर उसे ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन माइकल गाड़ी से नीचे उतरकर इनके पीछे पीछे आने लगता है और जैसे ही गुल्ली पीछे मुड़कर देखता है, माइकल सीधे गुल्ली के सर पर वार करता है और गुल्ली वहीं ढेर हो जाता है। और इधर बुल्ली माइकल को ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो फौरन बाहर की तरफ भागता है और वहाँ उसे ज़मीन में पड़ा हुआ खून दिखाई देता है। बुल्ली को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये खून माइकल का है या फिर गुल्ली के साथ कुछ बुरा हुआ है। बुल्ली फौरन इधर उधर गुल्ली को ढूंढने लगता है, लेकिन ना उसे गुल्ली दिखाई देता है और ना ही माइकल। बुल्ली परेशान हो जाता है कि अचानक से गुल्ली कहाँ गायब हो गया। अभी तो वो बुल्ली के साथ था, अगर गुल्ली को कुछ हो गया तो बुल्ली अकेला हो जाएगा। बुल्ली ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी शॉन और टिमी भागते हुए आते हैं और शॉन कहता है कि क्या हुआ बुल्ली, माइकल कहाँ गया। उस वक्त वो अचानक से सामने आकर खड़ा हो गया था, अगर तुम लोग उसे टक्कर ना मारते तो आज हम दोनों का काम तमाम हो जाता। बुल्ली ने कहा शॉन, मैंने जैसे ही उसे टक्कर मारी वो हवा में उछलकर पता नहीं कहाँ चला गया। मैं और बुल्ली फौरन उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़े। गुल्ली उस तरफ जाने लगा और मैं पार्किंग की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी, मैं फौरन भाग कर आया तो गुल्ली यहाँ नहीं था, लेकिन वहाँ ज़मीन पर किसी का खून पड़ा हुआ है। ये सुनकर टिमी और शॉन फौरन उस जगह भागे और जाकर उस जगह को देखने लगे। तभी टिमी बोला हो सकता है कि ये खून माइकल का हो, एक्सीडेंट के बाद उसे चोट लगी होगी। शॉन ने कहा हाँ बुल्ली, ये हो सकता है, और चोट लगने के बाद वो सीधा उस तरफ जंगल में भागा होगा। बुल्ली ने उसे भागते देखा होगा और वो भी उसका पीछा करते हुए जंगल की तरफ आगे निकल गया होगा। बुल्ली ने कहा चलो फिर हमें भी जंगल की तरफ निकलना होगा। माइकल जख्मी हालत में होगा, हम उसे घेर कर पकड़ लेंगे और सीधे बाबा के पास ले चलेंगे और फिर बाबा उसका काम तमाम कर देंगे। ये कहते हुए बुल्ली गाड़ी की तरफ जाने लगा। टिमी और शॉन भी गाड़ी की तरफ भागे और तीनों गाड़ी में बैठकर जंगल की तरफ रवाना हो गए। तू डिलीट का केलंस फोटो? हा? तिला नसेल आवडला। और कुछ ही देर में बुल्ली टिमी और शॉन को लेकर जंगल पहुंच गया। बुल्ली ने टिमी और शॉन से कहा चारों तरफ देखते रहना, अंधेरा बहुत ज़्यादा है। बुल्ली और माइकल अगर कहीं छुपे होंगे तो इतनी आसानी से दिखाई नहीं देंगे, लेकिन सभी को दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा और वीरान जंगल ही दिखाई दे रहा था। बुल्ली और माइकल का कोई अता पता नहीं था। तभी शॉन बोला पता नहीं क्यों अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं वो खून गुल्ली का तो नहीं था, कहीं माइकल गुल्ली को उठाकर तो नहीं ले गया। टिमी बोला शॉन ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, हम पहले से ही इतना डरे हुए हैं, तुम और क्यों डरा रहे हो। शॉन ने कहा मैं डरा नहीं रहा हूँ टिमी, गुल्ली अगर जंगल आया होता तो अब तक हमें मिल जाता। बुल्ली बोला हाँ यार अब मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, गुल्ली इतनी जल्दी कहाँ लापता हो गया। तीनों आपस में बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी अचानक से बुल्ली ने गाड़ी में ब्रेक लगा दिया और शॉन उछलकर गाड़ी से नीचे आ गया। ये देखकर बुल्ली फौरन शॉन के पास आया और कहने लगा शॉन तुम लुढ़कते हुए नीचे कैसे आ गए। शॉन बोला मजाक मत करो गुल्ली, लग गई है मेरे, यार ऐसे कौन गाड़ी चलाता है बुल्ली, अभी हाथ पैर टूट जाते मेरे। बुल्ली ने चुप रहने का इशारा किया और कहने लगा चिल्लाओ मत शॉन, उधर देखो। शॉन और टिमी इधर उधर देखने लगे, लेकिन दोनों को कुछ दिखाई नहीं दिया। शॉन ने कहा तुम क्या दिखाना चाह रहे हो बुल्ली, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दिया। बुल्ली ने कहा शॉन उधर देखो सामने, किसी ने आगे जाने का रास्ता बंद कर दिया है, मुझे अब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ज़रूर उसके पीछे कुछ गड़बड़ है।
शॉन उस तरफ देखते हुए कहने लगा, बुल्ली किसी ने रास्ता बंद नहीं किया है, मुझे लगता है वो पेड़ हवा से गिर गए होंगे। तेज हवा से अक्सर पेड़ गिर जाया करते हैं बुल्ली। बुल्ली ने कहा, शॉन मुझे नहीं लगता कि ये हवा से गिरे होंगे, इनके रखने का तरीका देखो जरा, छोटे बड़े कई सारे पेड़ एक ही जगह रखे हुए हैं। तभी टिमी आगे आते हुए बोला, हाँ शॉन, बुल्ली सही कह रहा है, किसी ने जानबूझकर रोड को ब्लॉक किया है। शॉन कहने लगा, फिर हम आगे कैसे जाएंगे, हमें अब घर वापस जाना पड़ेगा बुल्ली, लेकिन फिर बुल्ली का क्या होगा। बुल्ली ने कहा, शॉन हम बुल्ली को ढूंढे बिना घर वापस नहीं जाएंगे, अब गाड़ी तो आगे जा नहीं सकती, हमें पैदल चलना होगा। तभी शॉन ने इशारा करते हुए कहा, बुल्ली वो रोशनी कैसी है, लगता है किसी ने आग जलाई है। शॉन की बात सुनकर बुल्ली और टिमी भी उधर देखने लगे। कुछ देर बाद बुल्ली ने टिमी और शॉन से कहा, चलो हमें आगे चलकर देखना होगा वहाँ क्या हो रहा है। और फिर तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। गिरे हुए पेड़ों के पास जाकर तीनों छुप कर देखने लगे कि यहाँ आग किसने लगाई है, लेकिन यहाँ तो किसी ने आग नहीं लगाई है, ये रोशनी तो गाड़ी की हेडलाइट की है, लगता है कोई गाड़ी लेकर इधर ही आ रहा है। गुल्ली और शॉन यही सोच रहे थे, लेकिन वो गाड़ी तो जंगल की तरफ मुड़ गई। ये देखकर गुल्ली ने टिमी और शॉन से कहा, इतनी रात में ये गाड़ी जंगल की तरफ क्यों जा रही है, चलो जल्दी हमें इस गाड़ी का पीछा करना होगा, कुछ गड़बड़ तो जरूर है। और फिर तीनों लोग गाड़ी का पीछा करते हुए जंगल की तरफ जाने लगे। जंगल के अंदर जाने के बाद वो गाड़ी वाला गाड़ी लेकर कहीं फरार हो गया, लेकिन बुल्ली, टिमी और शॉन ने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा और तीनों जंगल में आगे बढ़ते जा रहे थे। तीनों को इस बात का भी डर था कि कहीं कोई जंगली जानवर अचानक से उन पर हमला ना कर दे। बुल्ली, टिमी और शॉन ये सब सोच ही रहे थे कि अचानक से बुल्ली को वो मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। बुल्ली ने देखा उसके सामने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा घर बना हुआ है और इस घर के नीचे वही गाड़ी खड़ी हुई है जिसका वो अभी थोड़ी देर पहले पीछा कर रहे थे। शॉन ने कहा, बुल्ली ये तो वही गाड़ी है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अब डर लगने लगा है। बुल्ली बोला, ठीक है शॉन, तुम और टिमी यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूँ। ये कहकर बुल्ली आगे चला गया। तभी टिमी आगे आया और कहने लगा, शॉन हमें बुल्ली को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, चलो उसके साथ चलते हैं। और फिर टिमी और शॉन भी बुल्ली के पीछे पीछे जाने लगे। बुल्ली, टिमी और शॉन गाड़ी के करीब जाने ही वाले थे कि तभी उन्होंने देखा कि गाड़ी के पीछे कोई है। उसने गाड़ी के अंदर से किसी लड़की को बाहर निकाला और उठाकर ऊपर ले गया। लगता है बुल्ली टिमी और शॉन को गलत जगह ले आया है, ये माइकल नहीं, ये तो कोई और है। तीनों की सारी मेहनत बेकार हो गई। अब बुल्ली और माइकल को कहाँ ढूंढा जाए, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। बुल्ली ने कहा, ये तो कोई नई मुसीबत लग रही है, तुम लोग यहीं रुको, मैं जरा देख कर आता हूँ, मेरे पीछे मत आना, कहीं ऐसा ना हो कि हम सब एक साथ किसी मुसीबत में फंस जाएं। और फिर बुल्ली धीरे धीरे छुपते छुपाते हुए आगे बढ़ने लगा। टिमी और शॉन बुल्ली को जाता हुआ देख रहे थे। बुल्ली बेहद चालाकी से धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रहा था। बुल्ली को डर था कहीं कोई उसे देख ना ले, लेकिन उसे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां तो चढ़नी ही पड़ेंगी। बुल्ली सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आ गया और छुप कर इधर उधर देखने लगा। तभी बुल्ली ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर बुल्ली के होश उड़ गए। बुल्ली उसके सामने सूली पर लटका हुआ था और माइकल ठीक उसके सामने खड़ा हुआ था। इसका मतलब ये है कि माइकल अकेला नहीं है, इसके साथ और भी लोग हैं जो इसके लिए काम करते हैं और इसके लिए शिकार पकड़ कर लाते हैं। लेकिन ये लोग इंसानों को पकड़कर उनके साथ करते क्या हैं? बुल्ली ये सब छुप कर देखने लगा। बुल्ली ने देखा कि माइकल और उसका पार्टनर लड़की को टॉर्चर कर रहे हैं, शायद वो उससे कोई राज उगलवाना चाहते हैं। लेकिन देखते ही देखते पता नहीं क्यों माइकल ने उसका सर काट दिया। बुल्ली इस खौफनाक मंजर को देख नहीं पाया और गिर पड़ा। और अब बुल्ली, टिमी और शॉन के लिए एक नई मुसीबत का सिलसिला शुरू हो गया। बुल्ली अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगा, लेकिन दोनों शैतानों ने उसे भागते हुए देख लिया है और अब वो इन लोगों को जंगल से बाहर नहीं जाने देंगे। बुल्ली फौरन भागते हुए टिमी और शॉन के पास आया और कहने लगा, जल्दी चलो यहाँ से, उन लोगों ने मुझे देख लिया है। टिमी, तुम हमारे साथ भाग नहीं सकते, इसलिए जल्दी हमें यहीं कहीं छुपना होगा। वो आदमी जो लड़की को उठाकर ले गया था वो माइकल का ही आदमी है। माइकल ने उस लड़की का सर काट दिया है और गुल्ली को सूली पर लटका दिया है। पता नहीं गुल्ली जिंदा भी है या नहीं। वो लोग आ रहे हैं, भागो जल्दी। और फिर तीनों लोग वहाँ से फरार हो गए। दोस्तों, क्या होगा बुल्ली, टिमी और शॉन का? क्या ये तीनों इस जंगल से बाहर निकल पाएंगे या फिर इन्हें बचाने बाबा आएंगे? ये सब हम देखेंगे पार्ट 4 में। तो दोस्तों, अगर आप पार्ट 4 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।